अगर आपने अभी मार्केट देखा है और अंदर थोड़ा सा भी डर फील हो रहा है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि अगर देखा जाए तो सिर्फ एक हफ्ते में सेंसेक्स 4355 पॉइंट टूट गया, निफ्टी 1300 पॉइंट नीचे है और इन्वेस्टर के 20 लाख करोड़ डूब चुके हैं। और ये सिर्फ नंबर नहीं है दोस्तों, ये आपकी ईएमआई, आपका एसआईपी और आपका फ्यूचर भी। और अभी पूरे मार्केट में सिर्फ 3 सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या बॉटम बन गया, क्या बाइंग का टाइम है, या अभी और डर का माहौल है। और आज मैं तीनों का जवाब देने वाला हूं और मैं ये भी बताऊंगा जो कोई नहीं बता रहा है कि इस गिरावट में एक हिडन अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है, लेकिन कंडीशन ये है कि आप पैनिक ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इस बार मार्केट की गिरावट को सिर्फ ओवर रिएक्शन बोलना गलत होगा, क्योंकि इस बार एक नहीं, दो नहीं, 5 बिग निगेटिव रीजन है जहां पर निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, जिस सेक्टर की ले लो, दगी परी है हमारी लखनवी भाषा में। और इसमें एक और चीज कही जाती है जिसको चाहे आप कॉमेडी में कहना चाहो, मजाक में कहना चाहो, सार्कज्म में कहना चाहो, कि रोज रोज 300 पॉइंट निफ्टी गिरती रही तो हमारे पास निफ्टी का सिर्फ 77 दिन का स्टॉक है, कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वॉर की। मार्केट को देखो, बैड न्यूज से डर नहीं लगता है, मार्केट को डर लगता है अनसर्टेनिटी से। अभी यूएस ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और मार्केट को समझ में नहीं आ रहा कि ये कितना लंबा चलेगा। ये जो ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब है, ये किस लेवल पे डिस्टर्ब होगा ये पता नहीं चल रहा है। टेंशन बढ़ेगा या रुकेगा कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। और जब तक क्लियरिटी नहीं होती है, इन्वेस्टर रिस्क को कम करते हैं, एफआईआई भागते हैं, यानी ओवरऑल माल की बिकवाली आती है जो आपको दिख रही है। यहां पर एक चीज याद रखिएगा, आप देख रहे हो ट्रंप की जो स्टेटमेंट है ना, वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। जैसे देखो, मतलब मैं अपने 21 साल के एक्सपीरियंस से एक देसी भाषा में बोलता हूँ, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो, अगर लोगों को आदत पड़ जाए ना थप्पड़ खाने की, थप्पड़ पड़ेगा, थप्पड़ पड़ेगा, थप्पड़ पड़ेगा, तो वो थित्थर हो जाता है। जैसे रसिया यूक्रेन क्लियर कट था, वॉर होगी, वॉर हो रही है, हो रही है, हो रही है, थित्थर हो गया मार्केट। यहां पर इस बार ऐसा नहीं है, यहां पर स्टेटमेंट खेला जा रहा है। और उस स्टेटमेंट के पीछे भी आपको पता है कि कहा जाता है कि ट्रंप एक बिग मैनिपुलेटर है, वो खुद भी अपना पैसा बनाने की कोशिश में, एंड ऑल सो मेनी थिंग जो सोशल मीडिया पे कही जाती है। तो वो कहानी अलग होने से अनसर्टेनिटी बहुत अनदर लेवल पे चली जाती है, जो मार्केट झेल रहा है और जिसके कारण मार्केट संभल नहीं पा रहा है। दूसरा है क्रूड ऑयल। वॉर की न्यूज के बाद क्रूड ऑयल $100 क्रॉस कर गया और इंडिया के लिए सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि हम 85% क्रूड ऑयल बाहर से मंगाते हैं। क्रूड महंगे का मतलब हो गया ट्रांसपोर्ट महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा का मतलब हो गया मैन्युफैक्चरिंग महंगी, मैन्युफैक्चरिंग महंगी होते ही इन्फ्लेशन महंगी, यानी इन्फ्लेशन महंगी मतलब इन्फ्लेशन हाई, और फिर इकोनॉमी पे प्रेशर, और इकोनॉमी प्रेशर आते ही सब धूम धड़ाम खत्म। और यहां पर एक रिसर्च एस्टीमेट के मुताबिक क्रूड में सिर्फ $10 बढ़ने से इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट 0.5% जीडीपी तक बढ़ सकता है। और $10 क्रूड बढ़ने पर इन्फ्लेशन को 20 बेसिस पॉइंट पुश करता है, यानी महंगाई 20 बेसिस पॉइंट और ऊपर जाती है। और ये सिर्फ पेट्रोल का सवाल नहीं है, ये पूरी इकोनॉमी का सवाल है। पूरी इकोनॉमी एक दूसरे से जैसे जुड़ी है, तो वहां पर कहानी। फिर आता है हमारा रुपया। रुपया गिर गया है ना 92.45 पहुंच गया, रिकॉर्ड लो। अब रुपया कमजोर मतलब इंपोर्ट महंगा, इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन और बढ़ेगा तो जो फॉरेन इन्वेस्टर है, एफआईआई, एक तो ऐसे ही मार्केट में नहीं आ रहा है, वो कहेंगे भैया अब और नहीं आएंगे क्योंकि मेरे को कहीं से अट्रैक्शन लग ही नहीं रहा है। मतलब मार्केट को एक साइड से क्रूड मार रहा है और दूसरे साइड से रुपया। आप जाके यूट्यूब मेंबरशिप से नहीं जुड़े हो तो यूट्यूब मेंबरशिप में जुड़ जाइएगा, वहां पे रोज इसी बात के बारे में जिक्र करते हैं। जो मेरा 21 साल का एक्सपीरियंस है, वो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम हर चीज शेयर करते हैं कि कैसे क्रूड हो चाहे रुपीज हो, क्या इम्पैक्ट डाल रहा है और मार्केट किस तरीके से। तो बहुत कम फी में है, आप जरूर जुड़े, आपको लाइफ चेंजिंग मोमेंट मिलेगा। फिर आती है एफआईआई की सेलिंग। सिर्फ 12 दिन की बात करूं ना, सिर्फ 12 दिन की 46,000 करोड़ का माल बेच दिया। और जब फॉरेन मनी मार्केट से निकलता है तो सेलिंग प्रेशर डबल हो जाता है। रिटेल इन्वेस्टर कुछ हद तक सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब एफआईआई एग्रेसिव मोड में हो तो एक्सीलेटर कस के दबा दे, धिंचक, फिर थमेगा कहां, तो वही थम नहीं पा रहा है। रीजन 5वां, फ्राइडे पैनिक सेलिंग। ये थोड़ा सा अलग टाइप की बात है। कैसे?
बहुत से ट्रेडर वीकेंड से पहले पोजीशन कैरी नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि वॉर का लफड़ा चल रहा है। अरे भैया क्या होगा, नाटक सैटरडे संडे को पता नहीं, मंडे को क्या होने वाला है। बेहतर है एक तो ऐसे ही मरे हुए हैं, और क्यों मरे, शांति से घर जाएं। तो ट्रेडर पोजीशन कट कर देते हैं। तो मार्जिन प्रेशर, पैनिक सेलिंग, अनसर्टेनिटी, तो इससे और दबा के गिरावट आती है। तो कभी कभी क्या होता है, मार्केट फंडामेंटल से नहीं गिरता है, पोजीशन एडजस्टमेंट से गिरता है, जो यहां पर हुआ। अब आता है ट्विस्ट, ध्यान से। अभी तक मैंने आपको डराया है, लेकिन अब मैं आपको एक बहुत प्यारी सी चीज बताता हूं जो आपके मोटिवेशन की आग को जगाएगी और गूज बम्स हाथों में यहां पर आ जाएगा। आ जाए तो कमेंट में बताइएगा। क्या आपको पता है 2008 की क्रैश के बाद जिन इन्वेस्टर ने बाइंग की थी उनका पोर्टफोलियो 10 साल में 10x हो गया। जिन्होंने कोविड क्रैश में बाइंग की थी यानी 2020 में, उस समय निफ्टी 7,500 गई थी, आज 23,000 के लमसम। मतलब गिरावट का मतलब टूट जाना नहीं होता है, गिरावट का मतलब डिस्काउंट होता है, मार्केट में सेल लगना होता है। बस आपको अपॉर्चुनिटी आना चाहिए। लेकिन ये डिस्काउंट कब काम करता है? सिर्फ तब जब आप पैनिक नहीं करते हो, आप डिसिप्लिन करते हो, डिसिप्लिन से जाते हो। तो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि डिसिप्लिन लाइए। तो अब सवाल है कि अब क्या करना चाहिए। तो देखिए, ऐसी जगहों पे टेक्निकल काम नहीं करता कि ये 22,000 का सपोर्ट है, ये फलना का सपोर्ट है, ये सब कुछ नहीं होता है। तो यहां पर लॉन्ग टर्म सोचिए, एसआईपी कीजिए इस गिरावट के बाद, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए, क्वालिटी कंपनी में पैसा डालिए, सारा पैसा एक जगह मत लगाइए और धीरे धीरे एवरेज कीजिए। धीरे, या तो हर 3% की गिरावट पे या हर 5% की गिरावट पे, ऐसा एक सिस्टम बनाइए। ठीक है, तो आपका क्या होगा, हर धीरे धीरे एवरेज होता चला जाएगा। मोटा मोटा मार्च भर का टेंशन मुझे पर्सनली लगता है, और अप्रैल से चीजें दूर हो ना हो, मार्केट को थेथर बनना पड़ेगा। आप ये समझ लो ऐसी भाषा में। तो कोई 2026 में कोई वन साइड रैली जैसी तो स्टोरी समझना नहीं, बट जिसको कहते हैं माल एक्यूमुलेशन का मौका, वो आपको मिल सकता है। इसको रिकॉर्ड पे आप रख सकते हो, वीडियो को सेव करके और दोस्तों के साथ शेयर करके। फिर धीरे धीरे जब होगा तब आपको फायदा मिलेगा। तो समरी ये हुई कि 5 रीजन, जो वार, अनसर्टेनिटी, क्रूड, रुपया का कमजोरी, एफआईआई का सेलिंग और फ्राइडे की कहानी, मिलकर निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से 12% नीचे है। आपको डरना नहीं चाहिए, 2008 और कोविड से सीखना चाहिए। मार्केट में फियर टेम्पररी होता है, जो लोग पैनिक करते हैं वो लॉस खाते हैं, जो लोग डिसिप्लिन रखते हैं वो वेल्थ क्रिएट करते हैं। अब आप क्या रखोगे कमेंट में बता दो, वीडियो को शेयर करके प्यार दे दो, और यूट्यूब मेंबरशिप से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना, या क्या डीमेट और क्रिप्टो में अकाउंट ओपन करके सपोर्ट करो। थैंक यू। और इसी तरह का फंडामेंटल आप सीख सकते हैं हमारे कोर्स को ज्वाइन करके। तो फंडामेंटल एनालिसिस के कोर्स सीखने से ये सब कभी दिक्कत नहीं होगी। और हमारा कोर्स ज्वाइन करने के लिए 9708094321 पे कॉल कीजिए, जहां बिल्कुल बच्चों की तरह सिखाते हैं फंडामेंटल एनालिसिस करना। अगर मेरी वीडियो में आपको मेरी फंडामेंटल एनालिसिस पसंद आती हो तो, और उसको भी आप चाहें तो मोबाइल ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है क्यूआर कोड से, और लिंक डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अच्छी लगी हो तो सपोर्ट कीजिए डीमेट अकाउंट, म्यूचुअल फंड में और क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है। थैंक यू।